नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मैथुलिया में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने अपना डेली रूटीन। तो हाँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा कि मैं अपने मायके से पहुँच चुकी हूँ अपने घर 2.5 महीने बाद। तो समझ सकते हैं जो डेली सफाई करता है उसके लिए 2.5 महीने बाद सफाई करना थोड़ा-सा वो है, टास्क है। बट मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो आज मॉर्निंग में 7 बजे उठ के फटाफट हस्बैंड को रेडी करके भेज दिया ऑफ़िस। और मेरी बेटी क्या है, मेरे लिए ये बेनिफिट है कि सुबह 11-12 बजे तक सोती है। तो मैंने कहा जब तक वो सो रही है क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। सोचा एक बार नींद खुल गई है, दोबारा आना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं अपने काम ही कर लूँ। तो पूरा घर मैशी हो रखा है क्योंकि मैं सामान लेकर आई हूँ, सारा ऐसे ही छोड़ दिया था कल रात को हमने। तो आज मैंने सोचा जब मैं अपने घर को साफ़-सुथरा बना रही हूँ, क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो सबसे पहले किचन, जो मेन जगह होती है ना किचन, मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है। मुझे मतलब जगह जगह पे सामान होना चाहिए, तो तभी मैं कुछ खा पी पाऊँगी, अदरवाइज़ गंदा देख के ना मुझसे खाया भी नहीं जाता है। तो हम जा रहे हैं पहले किचन की सफाई करने। बेटी मस्त सो रही है, उसको बीच-बीच में फ़ीड कराना होता है, वो चल रहा है प्रोसेस। और दूसरा मेरे काम का। चलो किचन में चलते हैं हम लोग। पहुँच चुकी हूँ कि सुबह मैंने क्या किया, जब मैं खाना बना रही थी थोड़ा-थोड़ा मैंने कि वो फ्रिज वगैरह स्टार्ट कर दिया था सफाई करना। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ज़्यादा तो कर नहीं पाऊँगी, बेटी करने नहीं देगी, अकेले होंगी। तो इस बहाने जितना-जितना होता गया उतना करती गई। शुरुआत जो वीडियो की करी अब से करी है, तो मैं चलते हैं किचन की तरफ और दिखाते हैं अपना किचन का हिसाब-किताब क्या चल रहा है आजकल। यहाँ मेरी बेटी सो रही है अभी मस्त। और किचन में खाना-वाना सब बना हुआ है। तो मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत तो मैंने साफ़ कर दिया था। सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं। खाली कर दिया। कल फ्रूट सब्जियाँ लेकर आए हैं, वो अभी सब इसको मैं सेट करूँगी। और ये सब पूरा सेटिंग करनी है। एक-एक चीज़ खोल-खोल के मेरे को धोनी, साफ़ करनी पड़ रही है अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों जब घर अच्छा लगेगा ना, तो काम करने में और खाने-पीने में और अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना, अभी मुझे 1 वीक तो लग जाना है पूरे घर को सेट करने में। पर ठीक है, धीरे-धीरे करेंगे और चलता रहेगा। अब पहले कर देते हैं किचन की सफाई। जब मैं पूरा किचन अपना क्लीन कर दूँगी ना, सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। अभी दिखाती हूँ आपको ड्रॉज़ कैसी हो। हमारी ड्रॉज़ वैसे ऐसे गंदगी नहीं है क्योंकि डेली सफाई होती है, सब कुछ काम होता है। बट मैंने सोचा क्यों ना अपने तरीके से सारी चीज़ें लेकर लगाई जाए। किचन पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना सेट, मैं तब दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या सेट किया और मेरे बर्तन क्या-क्या मैंने लगाए हैं। ठीक है, तब तक फ्रेंड मिलते हैं। देखो यहाँ पे किचन का आधा काम हो ही गया था कि इतने में मेरी बेटी उठ गई है। देखो मेरी बेटी उठ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले अब इसकी मालिश की जाए। गुड मॉर्निंग विहा। वैसे दिन भर मतलब उठती ही रहती है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ना मैं किचन साफ ना करके अपनी बेटी को मालिश वगैरह कर दूँ थोड़ी सी, और उसके बाद इसको नहला देती हूँ। तब तक भी पापा भी आ जाएंगे, फिर यह पापा के साथ खेल लेगी थोड़ा, और मैं फिर काम बाकी रेस्ट ऑफ कर लूँगी या खाना बना लूँगी। उसके बाद मैं भी नहा लूँगी क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं नहाया हुआ। विहा, नाई नाई करनी है ना? हाँ, देखिए जी, विया बिल्कुल मस्त मूड में है ना? ओ, को ये ना एकदम फेस चेंज कर लेती है, एकदम ही रोने लग जाएगी, एकदम हंसने लग जाती है। अरे हंस के दिखा दो। हाँ देखा, तो हंस के दिखा दो, हंसने लग जाती है। हंस के दिखा दो मम्मा को। हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो। मतलब सुबह के 12 बज रहे हैं, 12:30, ये कह रही है कि मुझे अभी भी मत नहलाओ। ओहो, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया है। चलो चलो चलो, अब आपकी मालिश करेंगे, फिर आपको नहलाया धुलाया जाएगा, उसके बाद रेडी करके फिर आप सबको दिखाते हैं कि मेरी विया रेडी होके कैसे बैठी हुई है। उसके बाद फिर क्या होता है ना, जब मालिश वगैरह कर दो थोड़ी सी, फिर से सो जाती है। नहाने के बाद थोड़ी देर और सो जाती है, मुझे काम करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ना फटाफट से काम फिनिश करने के लिए इसको नहला धुला के तैयार किया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी हम दोबारा इसको फ्रेश मतलब तैयार कर रख के। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी तो बेटी की मालिश हो चुकी है और वो सो चुकी है। क्या होता है ना, डेली की आदत है देख देख की, जब नानी मतलब मम्मी मालिश कर देती थी तो बेटी मेरी सो जाती थी थोड़ी देर के लिए। तो सेम अभी भी है, मैंने मालिश की थोड़ी बहुत जैसे मुझसे हो पाई, और उसके बाद वो सो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर सो गई है।
ये कम से कम 10 से 15 मिनट सोएगी। देखो इस टाइम की नींद इसकी ऐसी है ना कि बोलने पे ही उठ जा रही है। बड़े 10 मिनट ऐसे रिलैक्स करेगी, देन उसके बाद नहलाएँगे। सोचा 10 मिनट भी अगर ये सो रही है ना तो तब तक कुछ काम तो निपटा ही देती हूँ किचन में। साथ ही साथ इसका पानी भी गर्म कर देती हूँ और मैं अपनी किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है सिर्फ मेरे से किचन का काम होने वाला है, बाकी कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी बेटी अब सोएगी नहीं पूरे दिन में। इतना गंदा मैंने यहाँ पे कर रखा है कि मैं भी खाना नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लंच बनाना है, विया को नहलाना है, नहला धुलाने के बाद लंच बनाऊँगी। देखते कितना टाइम कैसे कैसे मिलता है। दाल वाल बन ही चुकी है, राइस बनाने हैं, बाकी पूछा जाएगा क्या क्या खाएंगे, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो चलिए फटाफट पहले मैं अपना काम निपटा लूँ। हेलो दोस्तों, मैं सुबह सुबह लग चुकी हूँ घर की सफाई के लिए। तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि ना लिविंग एरिया है वो बहुत मेन होता है, उसको पहले साफ़ किया जाए। अभी मेरी बेटी सो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी बेटी सो रही है, मैंने सोचा जब तक ये सो रही है और मेरे पास हाउस हेल्पर नहीं आ जाती तब तक मैं सारे काम जो मुझे करने हैं वो कर देती हूँ, क्योंकि जब वो आएंगी तो फिर मैं जो और सफाई होगी ना वो करवाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले लिविंग एरिया को सुंदर सा बनाया जाए। सुंदर बोले तो जो धूल मिट्टी हो रही थी ना वो साफ़ किया जाए। तो पूरे सोफ़े वोफ़े हिला दिए हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए सारे सोफ़े मैंने कर दिए इधर उधर। आज घर पे कोई भी नहीं है, हस्बैंड खेलने गए हुए हैं, बेटी मेरी सो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इन सबको पूरी दीवारें साफ़ की जाए, और एक एक करके सब करूँगी, क्योंकि एक साथ सारे काम करना मुश्किल है। एक तो बेटी भी है साथ में और इतना काम नहीं हो पाएगा। तो सोचा लिविंग एरिया और बाहर अपना बेडरूम साफ़ कराती हूँ। तो जल्दी से चलो करते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं और मिलते रहेंगे कि पूरा दिन मेरा घर से आने के बाद कैसा जाता है वो आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ले लिया अपना झाड़ू और करते हैं चलो सफाई। मैं इनका कुछ करके रखती हूँ। पहले ना एक बार झाड़ू लगा दो, किचन में बाद में कर लेना, क्योंकि गुड़िया सो रही है ना मेरी। देखिए दोस्तों, आप देख ही रहे हैं मेरा लिविंग रूम ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है। अब हो रही है बालकनी की, अब यहाँ बारी आती है दूसरे रूम की। यहाँ हमारे बेडरूम की भी हो गई है सफाई, पानी के साथ वो भी। अब चलते हैं लिविंग रूम में, मैं कर देती हूँ डस्टिंग जब तक कि वहाँ पे वो वाइपर वगैरह लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डस्टिंग की जाए थोड़ी अपने हाथों से ही। यहाँ मैं एक साइड से डस्टिंग कर रही हूँ और दूसरी साइड से घर में पोछा भी लग रहा है, क्योंकि वाइपर से पूरा घर धुल तो गया, लेकिन पानी पानी थोड़ा थोड़ा रह रहा था। मैंने कहा क्यों ना पोछे से भी साफ़ किया जाए। और सच सच बताना, मेरे जैसा कौन है जिसको सफाई का इतना कीड़ा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हो गई है मेरे घर की सफाई, डस्टिंग हो चुकी है। आपने देखा होगा लिविंग रूम और मेरा बेडरूम साफ़ हो गया है। बहुत साथ दिया मेरी बेटी ने भी और मेरी हेल्पिंग हैंड में भी। डस्टिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। बस अब चीज़ें सेट करनी है, वो मैं सेट करती हूँ धीरे धीरे। वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती रहूँगी, मेरे साथ बना। तो यहाँ से जो लिविंग एरिया मेरा, लिविंग एरिया के बाद बालकनी है, ये भी पूरी धो दी है। पूरा सामने अलमीरा है,
तो यहाँ से आता है बाहर का, यहाँ चमक गया मेरा घर। मैंने सोचा बेटी सो ही रही है, क्यों ना मैं साथ ही साथ इनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मेरे काम ये भी हो रहे हैं। यहाँ मेरी डस्टिंग, झाड़ू पोछा एंड मेरे सोफ़े सब सेट हो चुके हैं। दूसरा रूम अभी सेट करना रह गया है, वो मैं करूँगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मेरा हो गया है 2 रूम क्लीन। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ क्योंकि साफ़ सफाई देख के मुझे मज़ा आने लग जाता है। अभी कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं और मैं दिखाती हूँ मेरी बेटी। मेरी बेटी सो रही है आराम से मस्त, और इतना अच्छे से सो रही है ना कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई। बीच में उठी है, फीड कराया और सो गई है। तो अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको अपना रूम, जो मैंने अभी क्लीन किया हुआ है। ये तो रूम देख ही लिया है आपने, अभी प्रॉपर क्लीन नहीं करूँगी। ये आ गया है मेरा लिविंग एरिया। पहले मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, यहाँ की लाइट ऑन नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैसा है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मेरा लिविंग रूम बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैं अपना ये रैक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऊपर ट्रॉफ़ी है, हस्बैंड क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें विन किए हुए हैं, बाकी एक में है। मैंने बोला था इनको कि मैं घर जा रही हूँ अपने, मेरे आने तक इसको फिल करके रखना, तो इन्होंने ये पूरा वादा किया है मेरा। ये देखिए ऊपर ट्रॉफ़ी है, नीचे मैंने थोड़ा सा वैसे सामान रख दिया, यहाँ पे भी इनकी ट्रॉफ़ी आएगी। ये भी स्पेस खाली है तो ये फिल कर देंगे। बाकी मैं अपना घर दिखाई देती हूँ आपको। ये रेडी हो चुका है लिविंग रूम, रहने लायक। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, आज मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। आपने मेरा घर तो देख ही लिया है, मतलब मेरा शोकेस देख ही लिया है। पूरी विंग की हुई ट्रॉफ़ी मैंने यहाँ रखी हुई है। अभी एक स्पेस और है जिसको मैंने फिल करना है, और कब तक फिल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आपको पता ना, साफ़ सफाई का कीड़ा है, तो जब से मैं आई हुई 4 दिन मुझे हो गए। पहली चीज़, मेरे कपड़ों पे मत जाना, क्योंकि साफ़ सफाई करते हुए ना ये हालत हो जाती है। गर्मी ऊपर से है, और इससे भी बड़ी चीज़ मेरी बेटी भी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। इस टाइम पे सो रही है, मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ। 6 बजे क्या, मैं पिछले 4 दिन से ना कभी 3 बजे सोती हूँ, कभी 6 बजे उठती हूँ, या फिर दिन में सो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में नहीं सोती, कभी कभी दिन में भी सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन है। एक्चुअली फ्लो कहते हैं ना, फ्लो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि जब से आई हुई ना मेरे को घर गंदा बहुत दिख रहा था। 2 रूम कर दिए, अपना बेडरूम भी, लिविंग रूम भी। किचन मैंने आते ही करी थी क्योंकि किचन में मुझे खाना बनाना था। बचा है लिविंग एरिया जिसमें मंदिर है, वो अब मैं करूँगी धीरे धीरे। आज ही, कल संडे है, कल तक पूरा मुझे घर क्लीन चाहिए, उसी फ्लो में चाहिए जिस फ्लो में मैं पहले थी, यहाँ रह रही थी, मतलब साफ़ सफाई के साथ। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे क्या चल रहा है। नानी के घर से आने के बाद, मतलब यहाँ की नानी मेरी मम्मा के घर के आने के बाद ना, इतना वो हो गया ना हेक्टिक वाला, बट मज़ा आ रहा है। इसलिए मुझे ना टेंशन नहीं होती, मुझे काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि अपने तरीके से काम करो ना, कैसा भी हो, रात को दिन को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम अभी मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं सारे काम कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है। और आपको मेरा घर कैसा लगा ज़रूर बताना। हालांकि आपने पहले भी देख रखा है, मैंने आपको पूरा अपना घर दिखाया था, लेकिन छोटा सा है, लेकिन घर तो घर होता है ना। तो वही ना, मैं यहाँ से अब लिविंग रूम साफ़ करूँगी, जब करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। मेरा बालकनी एरिया, मेरी बालकनी, 2 बालकनी है, तो एक बालकनी, 2 रूम, किचन क्लीन हो गया है। अब बचा है 1 रूम एंड एक बाहर की बालकनी, वो भी मैं सब साफ़ सफाई करके ना, फिर मैं आपको एक बार छत पे ले जाऊँगी। छत की क्या हालत है, छत की हालत भी देखनी है मुझे। और जल्दी मिलते हैं, चलिए। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ अपने तीसरे रूम को लेकर, जो कि मैंने कहा था मेरा मंदिर वाला रूम है। इसको आज मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने रूम साफ़ कर दिया था, बट मंदिर रह गया था। मंदिर में पहले आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा मंदिर है। मंदिर बहुत टाइम से, जब से आई हूँ तब से साफ़ नहीं कर पाई हूँ। यहाँ मैंने अपनी बेटी को सुला दिया अपने पास। यहाँ अब मैं करूँगी मंदिर साफ़।
क्योंकि भगवान जी को पहले साफ़ करके तब जाके कुछ किया जाए। घर के सारे काम तो हो ही गए थे, बट मेरा एक मंदिर रह गया था। जब तक मंदिर साफ़ नहीं होगा ना, तब तक मेरे मन में ये रहेगी मंदिर साफ़ नहीं है, मंदिर साफ़ नहीं है। और वो पूजा करने का मतलब मन में नहीं आ पा रहा है कि रोज़ बत्ती जलाऊँ। मैं नहीं कर रही, हस्बैंड रोज़ बत्ती तो जला रहे हैं, बट मेरे को बिना साफ़ किए वो बत्ती जलाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा क्यों ना पहले बत्ती जलाई जाए, उसके बाद सारे काम किए जाएंगे। और आज जो मेरा ये होने वाला है, फाइनली ये लास्ट होगा जो मैं ये मंदिर साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे डेली रूटीन के आएंगे, जो मैं अपनी बेटी विहा के साथ अपना पूरा दिन कैसे निकाल रही हूँ ना, वो सब मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं, पहले मंदिर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मंदिर साफ़ ही करी थी कि मेरी बेटी उठ गई है। मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको सुलाया जाए, और यहाँ पे सुला के फिर मैं जल्दी जल्दी अपना मंदिर साफ़ करूँगी, ताकि वो अगर उठ गई तो ये मंदिर ऐसा ही रह जाएगा। दोस्तों यहाँ मेरा मंदिर साफ़ हो गया है, बट भगवान का आसन माला वगैरह मैंने धो दी है। तो पहले धो दी है, तो उसके बाद जब वो सूख जाएगी तो मैं यहाँ पे उसको फिर से सेट कर दूँगी। बाकी मेरा मंदिर क्लीन हो गया, बहुत दिनों बाद आज मंदिर फाइनली क्लीन हो गया। और उसमें देखो, सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी विहा मस्त सो रही है। पास ही सुलाया था ताकि कोई दिक्कत ना आए, अब वो उठने भी लगी है। पास में रखने का रीज़न ये था, इन केस वो हिलती है डुलती है तो मुझे पता रहना चाहिए सारी एक्टिविटी क्या क्या चल रही है मेरी बेटी की। और फाइनली आज मेरे घर का पूरा काम हो चुका है, सारे रूम, सारी अलमारी सब सेट हो चुकी है। मंदिर मैंने आपको दिखाई दिया, यहीं से मैं आपको ले कर चलती हूँ लिविंग एरिया, वहीं से सब सेट हो गया है। और बाहर आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, शायद आप लोगों के इस जगह में भी हो रहा होगा, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ का मौसम रिमझिम बारिश, कोई नहीं कह सकता ये मौसम शाम का है, दिन का है, कब का है। मस्त हो रहा है यहाँ पर। आजकल इतनी बारिश हो रही है तो मैंने अपने पौधे भी बाहर रख दिए हैं। मैंने कहा थोड़ी हवा धूप पानी सब इनको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरी तुलसी माता देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है, मैं छोटी सी लेकर आई थी। और यहाँ मेरे भगवान जी हैं जी, जिनका आशीर्वाद सब पर बना रहता है। तो दोस्तों इसी मौसम के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपके साथ मिलती हूँ जल्दी अपने नए नए ब्लॉग लेकर। और वो ब्लॉग क्या रहेंगे, मेरी डेली रूटीन मेरी बेटी के साथ के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।